मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मोरलेस हो ही गया। अभी 5 2 4 महीने की बस बात रह गई है। यार माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अली भाई, चलो। अच्छा मैं हाँ यहाँ से जी। बात शुरू करूंगा। अली भाई, आपका माशाल्लाह बड़ा लड़का कौन सी क्लास में है? वो ए लेवल में है। ए लेवल का गए? हाँ यानी जी। 17 18 ईयर ओल्ड है। जी। जी वो जी, इंटर माशाल्लाह उसने वो अगले अगले महीने 18 साल का हो जाना है। 18 साल, हाँ जी। अली भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चे की स्टडी पे फर्क पड़ा था जब वो आया तो दुबई से? जी जी, बहुत ज़्यादा पड़ा है। बच्चे तो अभी तक से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं यार एक किधर आपने हमें भेज दिया है, हमें वापस दुबई आना है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पुर्तगाल। लेकिन उनका पासपोर्ट हो गया बच्चों का माशाल्लाह। नहीं नहीं, पासपोर्ट नहीं है। पहला तो स्टेप होता है टीआरसी का। टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड है। अच्छा अच्छा। वो भी अभी वो भी नहीं हुआ, यानी कि उस वो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कि प्रोसेस हो गया वह। को 3 4 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा वो भी। यानी कि वो जो ट्रेवल कर सकेंगे। हाँ, खली वाली मोड से जो है ना, जो खली वाली मोड था ना पहले, उसमें ये कि अब वो डॉक्यूमेंटेड हो गई हैं, बायोमेट्रिक उनका हो गया वह। और अब ये है कि अब हो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी कार्ड इशू हो जाएगा। अच्छा अली भाई, आप गए कब? कब से आपने स्टार्ट किया और कितना टाइम लग गया और क्या प्रोसीजर किया आपने? मुझे यहाँ पे 19 जनवरी को जो है ना, इस 19 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, आप अकेले गए थे, बच्चों के साथ गए थे, विजिट पे गए थे? हाँ हाँ, बच्चों के साथ गया था मैं। विजिट पे, राइट? हाँ जी, विजिट पे। अच्छा। तो टीआरसी नॉर्मली मैं सुनने मुझे मुझे आ रहा है कि मतलब वहाँ पे एक नॉर्मली मतलब 2 साल टीआरसी में लग जाते हैं, करेक्ट है ना? 3 3 साल एक्चुअली। 3 साल, सॉरी, 2.5 साल से 3 साल ऑलमोस्ट इतने लग जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी लंबा अरसा है यार ये टीआरसी में आने में। उसके बाद फिर आपको दोबारा 2 साल और वेट करना पड़ेगा। टीआरसी 3 साल का मिलेगा, फिर वो 5 साल खत्म होने के बाद आपको इंडेफिनिट लेना पड़ेगा, राइट? ऐसा कुछ प्रोसीजर है ना? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी जो है ना, हाँ जी। उनका अभी 2 3 दिन पहले ही एक असेंबली के अंदर एक लॉ उन्होंने पास पास तो नहीं किया, यानी कि साइन हो गए हैं, अच्छा जो जी। कि सदर के पास गया। अच्छा जी। लॉक होगी ना, उस दिन से स्टार्ट होगा। अभी अप्रूव नहीं हुआ। जो उनका सदर है उसके साइन रह गए हैं उसके ऊपर। करेक्ट करेक्ट, मैं मॉर्निंग को ये पढ़ रहा था, कल यस्टरडे लेकिन में अगर पढ़ ये रहा हो था। गया, अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ये पास हो गया तो फिर तो देखिए ना, मजे आ जाएंगे। जिन जिन लोगों ने 2 2 3 3 साल भी इंतजार करना है, तो लेकिन चलो एटलीस्ट ये तो होगा ना कि उसके 2 साल बाद या 3 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरे यानी वाह कहाँ? यार, डायरेक्ट नेशनैलिटी बस। यानी जी जी स्टार्ट जी। कहाँ से स्टार्ट होगा ये फाइल जब से आपने फाइल लॉक किया है मतलब, या टीआरसी से स्टार्ट करेंगे ये लोग? नहीं 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 नहीं, टीआरसी से तो अभी है ना। टीआरसी हाँ तो जी। से तो इस वक्त है ना। वो फाइल लॉक से शुरू हो जाएगा। फाइल लॉक से, ग्रेट। अच्छा, फाइल लॉक से उसके बाद 3 साल, राइट, या 5 साल? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। टोटल ड्यूरेशन 5 साल ही रहेगी। लेकिन जैसे फर्ज करें आपने फाइल लॉक 2021 में करवाई है, तो उससे पांच हाँ साल जी। काउंट होंगे। ओह ग्रेट, अच्छी बात है, जबरदस्त। जैसे आप 2023 में बैठे हुए हैं, तो 2 साल ऑलरेडी गुजर चुके हुए हैं उसके। सही। हम्म। वरना अभी अली साहब कितना टाइम लगा है पासपोर्ट होने में? पासपोर्ट होने में तो 6 साल, 6 से 7 साल लग जाते हैं। 6 से 7। तो वो ये भी उस वक्त से जब से फर्स्ट टीआरसी मिलता है। फर्स्ट टीआरसी मिलने में ही 3 3 साल लग रहे हैं आजकल तो। अच्छा अली भाई, मैं जिशान भाई इसको अभी बता रहा था कि मेरे दोस्त थे वहाँ पे, वो मुझे बता रहे, मैं उनके पास गया, मिला, दुआ सलाम किए, दुबई में थे मेरे साथ, वो भी किसी के साथ लगा हुआ है। तो मुझे बता रहे कि इमरान, कि मैंने आपकी बात यहाँ पे करी हुई है, और ये बंद यहाँ पे आपका फाइल लॉक सिस्टम जो भी है अभी उसने कर भी दिया वैसे, कि रे सब कुछ कर लो। ठीक है। और फिर ये जो आपके लिए अपने जो बिजनेस है आपके डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे और आपके टैक्स वगैरह भी पे करेंगे, क्या दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। आप डरो मत, आपके टैक्स बाकायदा टाइमली जाएंगे, आप यहाँ पे करो हमें, और वो जो आपके टैक्सेस है मतलब वो आप ऐड होंगे और वो टाइम ले जाएंगे, मतलब उसमें कोई मतलब परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यू हैव टू पे 11 या 12,000 यूरोस।
तो क्या ये सौदा, ये डील सही है या सही नहीं है, आप बता दें मुझे इसमें। 12,000 यूरो कितने अरसे की हैं ये? ये सर जी कह रहे और TRC तक। नहीं, लेकिन टैक्स तो हर महीने जमा होते हैं, वो इकट्ठे पैसे आपसे क्यों मांग रहे हैं? नहीं कह रहे ये आपको अलग से देने पड़ेंगे 11,000 dirham, ये मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पे और बंदे मिलते हैं यहाँ पे, सिर्फ ओनली उनको मैं अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट दूंगा तो ये उसी की फीस है, कि मतलब ये एक लमसम अमाउंट है, एक लमसम डील है कि ये अगर आप नहीं लेंगे तो मैं दूसरों को दूंगा 12, 13, 14 यूरो में दूंगा, लेकिन आप इनकी मतलब अजीज़ हो, दोस्त हो, जान पहचान वाले हो, तो आपसे मैं लूँगा ओनली यानी 10 या 11,000 dirham लूँगा, यूरो लूँगा। अच्छा, असल में भला पैसे की भी बात आप है अलग जो से पे करोगे। हाँ जी। नहीं है, वो अजीज है ना, इसलिए तो बड़ा छुरा है उसका। अगर अजीज ना होता तो छुरा छोटा होता। ये क्या अपनी कंपनी इनको देगा है, वो क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने 8,000 यूरो जो है ना, 8,000 यूरो इसी चक्कर में गंवाए हैं। ठीक है जी। अच्छा और वो भी इसी तरह थे। हमारे तो खैर हमसाए थे, 14 साल के हमारे हमसाए थे वो। अच्छा। और 6 साल तो हमारी दीवार एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, इस तरह की हमसायागिरी थी। घर अच्छा। में आना जाना, स्पेशल पार्टियां, खाने एक्सचेंज हो रहे हैं, जो आपको पता है अच्छा। खवातीन में चलता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमें तो उन लोगों ने 8,000 यूरो का चूना लगाया। अब देखें, अभी आप किस मुल्क में होते हैं? अच्छा, मैं भी दुबई में होता हूँ, तो उसने कहा कि आप यहाँ पे फाइल लॉक कर लो, आप निकल जाओ, आप जो भी आपकी दिहाड़ी वगैरह, जहाँ भी आपकी रिजल्ट लगी हुई जॉब वगैरह जो करते रहो, जैसे आपके फिंगर्स आएंगे, ईमेल आएगा, जो भी आएगा, मुझे कहें कि इमरान अभी आएगा, आप वीज़ा अरेंज कर लो, महीने 2 महीने के अंदर आ जाओ, फिंगर कर लो। फिंगर करने के मतलब TRC मिलने में तकरीबन 10 दिन से लेकर 120 डेज लग जाते हैं ऑलमोस्ट। किसी का 10 दिन में आता है, किसी का 20, 30, 40, 50, 70, वट एवर जो भी है, इतने में आपको TRC मिल जाएगा। TRC मिलते ही फिर आप निकल जाओ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। ठीक अच्छा। है, यानी कि जो जो ये तरीक़ेकार है ना, ये इलीगल तरीक़ेकार है। इसके अंदर अगर मैं तो खैर बहुत ज़्यादा, यानी कि जब मेरे साथ हाथ हुआ उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। हम्म। इसके अंदर होता क्या है कि अभी जितनी भी आयमा है ना, आयमा ने वो एक एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं। आपका एक कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने लगाया नहीं, उन्होंने एक तो आपको डिपोर्ट कर देना है। ठीक है जी। और आपको जो है ना, TRC नहीं मिलने लगी, यानी आप उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो एक तो पहली चीज़ ये कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाना है वो जेन्युइन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो टैक्सेस जमा करवाने वाला है ना, टैक्सेस हम्म। बेसिकली उस सूरत में जमा होते हैं कि जब आप पुर्तगाल में रहते हो। जब आप पुर्तगाल में रहते ही नहीं हैं तो किस चीज़ के टैक्सेस जमा कराने हैं? अच्छा। आपके मतलब ये मतलब मुझे समझ नहीं आ बच्चे रही इस कितने चीज। हैं? 5 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़े बच्चे की क्या एज है? 18+, 18 and a half। अच्छा, 18.5। तो ठीक है, उसका तो निकल गया। उसका तो चांस गया, यानी कि वो आपके थ्रू नहीं हो सकेगा, उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो वो किस, माशाल्लाह, फिर वो A लेवल में ही होगा बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो दुबई में ही है कि पाकिस्तान में? दुबई, सब दुबई में है। अच्छा। हाँ सर। लेकिन और आपका भी मेरे वाला ही केस है, जिस तरह मैं भी दुबई में ही हूँ। लेकिन अच्छा। मैं हर 2 महीने के बाद चक्कर लगाता हूँ। मेरे अच्छा। पिछले 5 चक्कर मेरे लगे हैं 2023 में। अभी फिर मैंने इंशाल्लाह रमज़ान का रखा हुआ है, रमज़ान जाऊँगा, रमज़ान पूरा गुजारूंगा, ईद गुजारूंगा और फिर वापस आ जाऊँगा। माशाल्लाह, वीज़ा लग जाते हैं आपके, यूरोप के, पुर्तगाल के वीज़ा लग जाते हैं आपके। पुर्तगाल का तो नहीं वीज़ा लगता, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। हाँ जी। तो लेकिन ये है कि वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है। मैं तो 2008 से ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे शेंजन के माशाल्लाह। कोई, मेरा ख्याल है कि 12-13 वीज़े लगे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वेरी गुड। भाई बताएं, वो ट्रैवल का भी बताएं, कैसे जाते हैं आप? जी सॉरी। वो ट्रेवल ट्रैवल का हिस्ट्री के भी बारे आप में बता बताएं दो। ना, कि पूरा आप टिकट बुक करके जाते हैं, फिर वहां जाके आप दूसरा टिकट लेते हैं। हाँ, वो तो देखें, फिर वो थोड़ी सी वो करनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा तो पुर्तगाल से तो मिलता नहीं है मुझे। अभी जिस तरह डेनमार्क ने दिया 1 साल का वीज़ा है, मेरे पास डेनमार्क का 1 साल का वीज़ा है। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो अब मैं देखें, टूरिस्ट जो बंदा होता है वो 6-7 दिन 8 दिन ही रुकता है ना, वो ये तो महीना महीना थोड़ी रुक रहा होता है। सही, सही। मुझे यानी कि पैसे काफ़ी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं सेफ प्ले करता हूँ। मैं जो है ना, क्या करता हूँ कि मेरे पास होटल की बुकिंग शुकिंग सारा कुछ होती है।
तो एक दिन तो मैं स्टे करता हूँ, एक दिन तो मैं रियल में स्टे करता हूँ, अगले दिन जिस दिन मैं पहुंच जाता हूँ उसके बाद जाके मैं अपनी जो रिटर्न टिकट है वो भी कैंसिल करवा देता हूँ, होटल की बुकिंग भी कैंसिल करवा देता हूँ। और उधर से फिर मैं पुर्तगाल की टिकट मैंने ऑलरेडी बुक करवाई होती है, तो फिर मैं उधर से पुर्तगाल चला जाता हूँ। फिर उधर से जब भी मैंने एग्जिट करना हो अकॉर्डिंगली फिर टिकट करवाई और वापस से एग्जिट कर लिया। लेकिन रहता यही है, शुरू में मेरा एक एक महीने का ट्रिप था जब लीगल मामलों में मैं फंसा हुआ था। अब आकर मैं 15-20 दिन, 15, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद मेरा चक्कर लगता है, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर ही मैं एग्जिट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अच्छा अली भाई कि इनको कहाँ पे लिस्बन में अगर ये फर्ज करें अभी इमरान भाई का जहन बने तो ये कहाँ जाएं, ये कह रहे थे थोड़ा इनको मतलब वो समझ नहीं आया कि माहौल कैसा है। मैंने कहा यार वहाँ तो अपने बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ देखें बताएं जी, हम अगर इसके जो बारे मुझे तो खैर पता नहीं था, तो अब हिट एंड ट्राई पे मैंने तो सारा काम किया है। तो मैं तो लिस्बन में ही अभी रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगर तो देखें बंदे ने कारोबार करना है या जॉब करनी है तो फिर तो एक अलग बात है कि फिर तो जहाँ पे मिले वहाँ पर ही बंदे को रहना है। में लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मेरा पर्पस वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि टाइम गुजारना लीगल तरीके से, और उसके बाद यानी कि पासपोर्ट वाला जो टारगेट है ना वो अचीव करना है, ठीक है जी। तो इसलिए मुझे तो यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं पर भी रहूं, लेकिन चूंकि मुझे अकोमोडेशन मिली नहीं थी तो मैं इस वजह से लिस्बन में ही हूँ इस वक्त हूँ, और क्योंकि वो महंगा बहुत है, ठीक है। लिस्बन ना महंगा बहुत है। और मुझे तो 1 साल का पूरा रेंट भी एडवांस में देना पड़ा था, और घर भी नहीं था कोई देता रेंट पे, नहीं बंदे। तो अभी अगर कोई जाए तो कहाँ पे गए वो, अगर इमरान भाई का मूड बन गया तो वो कहाँ जाके गए? जिस तरह ये भी सिटी बता रहे थे ना कि स्पेन के एल्विस बॉर्डर के पास, हाँ, एल्विस एल्विस मुझे याद आ गया एल्विस। ये वहां पे जाके रहें, या ब्रागा है यानी कि जहाँ पे अलगार्व है, एक अलगार्व भी बहुत खूबसूरत भी जगह है और सस्ती भी जगह है, तो जहाँ पे पैसे बचाए जा सके ना बंदा वहां पे रहे। करेक्ट। अच्छा, आपने खुद मूव होना है कि नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा मेन पॉइंट है पासपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे स्टे करना वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ मेरी जॉब है यहाँ पे। अब जॉब से ज़्यादा दूर रहना वो भी आसान नहीं है, इजी नहीं है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं मोर देन 1 मंथ आउट ऑफ द कंट्री रहूँगा तो आई विल लूज माई जॉब, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो और फिर पासपोर्ट भी चाहिए। हाँ पासपोर्ट भी चाहिए, तो देखिए एक तो फिर वो हाँ रिस्क वाला ही काम है, ये जो 2 नंबर जो उन्होंने बताया आपको, पैसे इतने नहीं लगते, लेकिन वो होती है असल में वो लीगल नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, उनको नेशनलिटी में मिल जाती है, पासपोर्ट भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर होता ये कि आपको जाके ना अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, ये तो उसने बात नहीं बताई होगी। तो जब आपकी टीआरसी का टाइम आएगा ना, बायोमेट्रिक का, उस जगह जाके आप क्या करेंगे, आप अपना पासपोर्ट जो है जाके पुलिस में जाएंगे, जाकर कहेंगे कि यार कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। वो आपको पुलिस रिपोर्ट देंगे, आप पाकिस्तान कौंसलेट जाएंगे, अपना नया पासपोर्ट बनवाएंगे, ताकि उनको ये ना पता चल सके कि आप इस कंट्री में नहीं थे। सही, ये बताया इसने। सही। हाँ जी। लेकिन लेकिन होता ये है, जब जिस तरह हम रहते हैं वहां पे, हम क्या करते हैं, हमने कोई भी ग्रोसरी परचेज करते हैं तो हम अपना टैक्स नंबर वहां पे देते हैं। सही। हमने कोई स्कूल जाना है, कोई बस में ट्रैवल करना है, हर जगह पे हम अपना टैक्स का नंबर दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि उससे पता चलता है कि यार एक बंदा एक रहता है। वेरी गुड। हम्म। आप अगर 1 साल में जाते हैं, शायद लेट से कि आप वैसे ही अपनी छुट्टी गुजारने 1 साल में चले गए, और जाने के 4-5 दिन के लिए वो अपना निफ डाला, बाकी पूरे साल में नहीं डाला, तो वो तो आपसे सबसे पहले ये कहेंगे कि आप प्रूफ दें अपना कि आप 1 साल यहीं पर ही थे पुर्तगाल में। वो फिर कैसे देंगे आप? तो ये पॉसिबल नहीं कि कोई बंदा अपना बैंक कार्ड लेके मतलब उस किसी के हवाले कर दे, जो मतलब आपको बंदा हो, रिलायबल बंदा हो, कि जो भी तुम्हारे हो यहाँ से करो शॉपिंग वगैरह, बिजनेस जो भी आपकी मतलब छोटे मोटे ग्रोसरी वगैरह। तो हो सकता है, लेकिन अगर तो आप फाइनेंशियल किसी पे एतमाद कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में बड़ा ही मुश्किल काम है। हाँ, तो वरना तो हर बंदा छुरा उसका बहुत तेज होता है आजकल के दौर में। तो वो अगर आप इत्मीनान ये कर सकते हैं तो हो सकता है, फिर तो ये जो मुमकिन है। हाँ जी, ये जो आपने बात की मतलब कि वहाँ पे जाके पासपोर्ट को वो करना है कि मैं पासपोर्ट मुझसे लॉस्ट हो गया, पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे, फिर वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग इन्वेस्टिगेशन नहीं जाएगा। करते, मे टेक कोई 2 इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस के पास जाना है वहां पे पुर्तगाल में,
एक रिपोर्ट बनवानी है, अच्छा ये और वो सबसे पहले आपको भला क्या कहेंगे कि तुम पाकिस्तानियों की पासपोर्ट घूमते हैं, हर बंदा आगे और किसी घूमते नहीं। वो कहते हैं और किसी नेशनैलिटी के नहीं घूमते। पहला क्वेश्चन नहीं होगा उनका। ओह माय गॉड यार। नहीं, मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि देखें ये शेंजन है, फिर अगर यहाँ पे नौजुबिल्ला कोई मसला हो गया तो आप पूरे देखिए यूरोप मैं में। एक और चीज आपको बताता हूँ। शेंजन एक के अंदर एक सिस्टम होता है SIS, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो जब भी चाहे ना आपका डाटा पुल कर सकते हैं कि आप किस एयरपोर्ट पे एंटर हुए, कब किस एयरपोर्ट से एग्जिट हुए। आज की तारीख में वो करते नहीं है, सही। लेकिन चाहे तो वो कर सकते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, आप एक शेंजन में अगर ब्लैक लिस्ट है किसी भी एक कंट्री में, तो सारी कंट्री में ब्लैक लिस्ट होते हैं ना। जी। तो इसका मतलब है कि डेटा शेयर मेरे हो रहा साथ है। हुआ है, मैं इस पे भी आऊंगा, मेरे साथ हो चुका है ये। अब बोलिए, मैं बताता हूँ फिर बाद में आपको। अच्छा, इसी तरीके से आजकल नहीं वो चेक करते, लेकिन अगर वो करना चाहे तो वो कर ही सकती है ना। सही कहा। हाँ, मैं मैं जिशान में बता रहा था कि मैं वहां पे ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा। शेंगन जोन है, किसी भी टाइम कुछ भी नहीं पता। यही मेरा डर यही है कि आई विल नॉट गो फॉर दिस डील। और किसी भी टाइम मतलब अगर आप ऐसे मतलब कुछ ट्रिक्स करेंगे तो मतलब दे में ब्लैक लिस्ट में आल्सो ऑन एट दैट जोन। अच्छा नंबर मैं टू जो आप बता रहे थे, देखिए मतलब मेरी बात सुने, अगर जब बंदा ये काम उस वक्त करे कि यार के जिसके पास हल ना हो, आपके करेक्ट, पास सही लीगल सोल्यूशन है। सही। मैं आपको लीगल तरीके से बताता हूँ, क्योंकि देखें मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता, ना मैंने खुद किया। मैं तो अच्छा, अपना 8,000 मैंने यूरो गवाया इस 2 नंबर के चक्कर में, और सारा मैंने क्लियर किया कि यार 2 नंबरी नहीं मैंने करनी। क्योंकि देखें सारी ज़िंदगी आपको ना एक खौफ ही तारी रहता है। और वैसे भी हम लोगों ने माशाल्लाह ज़िंदगी है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी 20 साल गुजार दी है UAE के अंदर। तो माशाल्लाह। हाँ, तो हमें तो आपको पता है वो आते नहीं रही हुई जो नॉर्मल पाकिस्तानियों में होती हैं। बंदा एक सीधे तरीके से चलता है यार, काम अपना ठीक तरीके से करता है, ठीक है जी। सही तो सही। इसलिए जब आपके पास सीधा रास्ता है तो हमें मुझे नहीं लगता कि आपको वो यानी कि दूसरा गलत रास्ते पे जाना चाहिए। उसका तरीकेकार ये 2 तरीकेकार हैं। जी। एक तो ये कि आप अपने जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह जो 18.5 का हो गया हुआ है, हाँ जी। उसका अगर A लेवल कंप्लीट करने के बाद कितना गया उसका A लेवल? अभी है, पढ़ रहा है अभी। अच्छा, हाँ जी। या तो आप उसका डायरेक्ट ही एडमिशन करवा दें A लेवल में, ठीक है, और वो स्टूडेंट बेस पे उसको 3 से 6 महीने के अंदर कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही उसको मिलेगा वो अपने पेरेंट्स को बुला सकता है। नंबर 1 तरीकेकार। यही तरीकेकार मैंने खुद के लिए किया है कि जो मेरे बच्चे हैं वो दोनों स्कूल में जाते हैं, ठीक है। अच्छा। मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर किया है अपनी माँ को, ठीक है जी। ओके। वो मुझे भी स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि द डे मैं पुर्तगाल का रेजिडेंट बनता हूँ मुझे टैक्सेस पे करने हैं। सही। और फिर उसके बाद ये कि मुझे वहां पे स्टे अगर करना है तो 6 महीने या तो कंजेक्टिव, जी। कि 6 महीने के अंदर मैं 1 गो में स्टे करूं, या फिर 8 मंथ्स मुझे ऑन एंड ऑफ करने हैं 1 साल के अंदर, जो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सही। जिस तरह आपकी जॉब है जो आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, इस तरह मेरा भी यहाँ पे काम है। मैं 15 दिन से ज़्यादा यानी कि एक शॉट मैं जा मल्टीपल टाइम सकता हूँ। जिस तरह मैं पिछले साल 5 बार गया हूँ, लेकिन मैं 15 दिन से ज़्यादा नहीं स्टे कर सकता एक विजिट के अंदर। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने प्लान ये किया है कि यार बच्चों को मिल जाए और मैं जो है ना विजिट वीज़े पे चक्कर लगाता रहूँ, मैं मिलकर आता रहूँ। सही। ये कर सकते हैं आप, अगर आपको यानी कि आप देखें हर घर का एक अपना सिस्टम है। मेरी जो वाइफ थी वो माशाल्लाह यहाँ पे जब दुबई में थी तो वो खुद यहाँ पे गाड़ी शाड़ी ड्राइव करनी, और बच्चों को स्कूल से लेके आना, या फिर वो ग्रॉसरी लेकर आना, तो वो शॉपिंग खुद करनी। तो मुझे इस चीज़ में बड़ी आज़ादी थी कि मुझे जो है ना कहीं पे कुछ जाना नहीं था पड़ता। तो माशाल्लाह मेरे यानी कि बड़ा बेटा 17 साल से वो लोग दुबई में ही थे। तो मेरी वाइफ काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। उस चीज़ का मुझे फ़ायदा ये हो गया कि जब वो पुर्तगाल गई हैं तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना करना नहीं पड़ा, उन्होंने मैनेज कर लिया। सही।
आप अपनी फैमिली का देख लें कि अगर कोई इस तरह हो सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि वो बड़ा ही मुश्किल है, वो तो एक बार सिस्टम बन गया बात खत्म, फिर तो घर में ही रहना है। अब मेरी वाइफ भी कहीं नहीं जाती, वो घर में ही रहती है। लेकिन शुरू में जारी पता दौड़ लगानी पड़ती है। और उसमें ये है कि जब आपको चीज़ों का पता होगा, मुझे तो पता नहीं था, तो मुझे ज़्यादा दौड़ लगानी पड़ी। आपको तो ये है कि बताने वाले 10 लोग हैं, आप को गाइड मैं कर सकता हूँ कि यार कि आपको जाने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आपको इतना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा अली भाई, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि देखें, वहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ना, वो तो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी अकेले रह के सरवाइव कर सकता है। जी वो भी जी जी। अपनी सारी चीज़ें लेके आता है, खाता है, पीता है, बनाता है। तो हाँ हाँ। वहाँ जाके हमारी किसी औरत का, खातून का वहाँ पे रहना कोई इतना मसला नहीं है। वो सोसाइटी बनी इस तरह से कि वो इनफरादी लोग भी वहाँ पे खुद से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, जिस तरीके से माशाल्लाह यूएई सेफ है ना, वो भी उसी तरीके से ही सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। और एक और चीज़, यानी कि लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोकल लोग हैं ना, पुर्तगीजी, जी। यार वो बहुत ही नाइस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कब तक रहते हैं, क्योंकि हम अभी इतने वो, यानी कि अब इमिग्रेंट्स जाना शुरू हुए हैं ना। आपको अगर याद हो किसी ज़माने में, आज से 20-25 साल, 30-40 साल पहले, तो अरब भी बहुत अच्छे होते थे। फिर हमारे लोगों ने बताया कि हमारे को क्या करना है। सही तो सही। इसी तरीके से इस वक्त के टाइम में पुर्तगीजी बहुत अच्छे हैं। वो कब तक रहते हैं ये नहीं पता, लेकिन हैं बहुत अच्छे। अरे भाई, ये आप बता रहे हो कि मतलब मैं अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे बच्चों की पूरी एजुकेशन, जो उनका सिस्टम है, उनका जो किबला है, पूरा उल्टा हो जाएगा। ये किस तरह ये लोग वो सरवाइव करेंगे वहाँ पे? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, पुर्तगीज़ इंग्लिश से अरबिक से जाएगी पुर्तगीज़, और वो तो बहुत मुश्किल समझ भी आती है। यार जब ये सोचेंगे ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आप एक बार जो है ना समुंदर में उतर जाएं, गहराई अपने आप पता चलती रहेगी उसकी। मैं भी तो गया हूं ना। वो तो बच्चों को, पीक बच्चे होगा वहाँ कर पे। लेते हैं यार, हम लोग नहीं कर सकते इस एज में आके। बच्चे कर लेते हैं, बच्चे सीख जाते हैं नई लैंग्वेज। और इमरान भाई, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है और टीचर्स वेलकमिंग होती हैं। वो कोशिश करती हैं कि वो ज़बान सीखे, वो तो चाहते हैं कि वो लोग उनकी ज़बान सीखें। हाँ, ये चैलेंज आएगा कि वहाँ पे टीचर्स को भी एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती। जी। बहुत मुश्किल ये है। जी जी। प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन वो क्लासेस अलहदा देते हैं, जो कि होती हैं, यानी कि वो पुर्तगीज लैंग्वेज फॉर इमिग्रेंट्स। ठीक है, वो क्लासेस होती हैं स्कूल्स के अंदर। अब मेरी वाइफ भी ले रही हैं, बच्चे भी ले रहे हैं। लेकिन अभी ये इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। ये बिल्कुल ट्रैक पे आ चुके हैं, वहाँ पे ये लैंग्वेज सीखेंगे, क्लासेस लेंगे। 2-3 साल कम से कम इसमें ख़राब हो जाएंगे। ये 2-3 साल इनकी एजुकेशन भी मतलब टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरी ये बात सुनिए, आसान नहीं है ना। फिर आप उसका ख्याल निकाल दें दिल से पुर्तगाल का। ये तो चैलेंजेस रहेंगे। हाँ, सही बात है बिल्कुल। इससे पहले मैं गया जापान। जापान मुझे पसंद आया, लेकिन वही लैंग्वेज का जो बैरियर आता है ना, तो मैंने कहा ये किस तरह करेंगे तो आप टोटली मतलब जाके। यूके का देखें, यूके का देखें, कनाडा का देखें, यूएस का देखें, फिर ये 3 कंट्री हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी इंग्लिश कंट्री हैं। इमरान भाई, यूके वाले तो अभी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। उन्होंने तो कैंची निकाली है। आप चुके की बात करते हैं ना, उन्होंने कैंची निकाली है, जो भी आ गए उसको काट के वापस भेज रहे हैं। तो अभी तो नहीं, शायद सही 8 साल तो रखे उन्होंने। उनके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मेरे पार्टनर ने 5 साल में पासपोर्ट ले लिए। पैसे ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन आपका काम हो जाता है, लिटिल वो तरीके से कैसे काम किया उन्होंने? है। बिजनेस वीज़े पे। एंटरप्रेन्योर था उस ज़माने में जब उन्होंने शुरू किया था। अभी उसका जी नाम जी से जी। चेंज हो गया। अब तो खत्म हो गया ना एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ, अब नाम चेंज हो गया, लेकिन उसने उस वक्त एंटरप्रेन्योर में किया था। लेकिन आजकल बता रहे कि मतलब 5 साल के बाद 1 ईयर का इंडेफिनिट वीज़ा होता है, उसके बाद जाके पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? ये आजकल की मतलब वो है, न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है। ये नहीं अभी पहले मुझे यूके का आइडिया 5 ईयर नहीं है। का आपका वर्क परमिट होता है। उसके बाद आपको 1 ईयर का आईएलआर मिलता है। उसके बाद फिर आप वो रजिस्ट्रार के पास जाके आपको उसका आईएलआर सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद फिर आपको वो कहते हैं कि कभी भी आपको हम बता देंगे, उसमें आप आके अपनी सेरेमनी करवा लें। या तो आप वो सेरेमनी करवा लें, या प्राइवेट जाके आप फिर प्राइवेट उससे जाके। रजिस्ट्रार से पासपोर्ट ले लें।
वरना आप ये भी कर सकते हैं, वरना वो जो कैरेबियन वाले आइलैंड है वहां पे कोई लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख डॉलर दे के पासपोर्ट खरीद लें। यहाँ पे ये सेंट लूसियस और इस तरह के जो कैरेबियंस के जो है ना आइलैंड्स वगैरह हैं, वो पासपोर्ट सेल करते हैं। ट्रिनिडाड टोबैगो वगैरह की बात करो ना। ये नॉर्थ अमेरिका की साइड पे जो कैरेबियंस है ना, वहाँ के आइलैंड्स बने हुए, छोटे छोटे से आइलैंड हैं। और वगैरह जो है, वो काफी सारी कंट्री हैं जो कि पासपोर्ट सेल करती हैं, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अली भाई इसका फायदा क्या होगा? उसके अंदर भी कुछ कंट्रीज के आपको जो है ना ऑन अराइवल वीजे हैं। बहुत सारे कंट्रीज के, बहुत सारे, आई थिंक मोर देन 100 कंट्रीज कुछ है अनअराइवल वीजे मिल जाते हैं। वो जो आप बता रहे हो 100,000 का मतलब एक पासपोर्ट मिल जाते हैं। ट्रिनिडाड टोबैगो मेरे ख्याल में कुछ है। काफी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। अच्छा, बहुत सारे, अच्छा ठीक, अच्छा जी। अच्छा, मैं आपको अपनी बता दूं कि मैं जब गया अपना यहाँ से, मैंने स्लोवेनिया का वीज़ा ले लिया। यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी तो स्लोवेनिया का मैं सीधा गया एम्बेसी में। मैं अबू धाबी उनकी एम्बेसी है वहाँ पे, 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट आई और वीज़ा मिला। वीज़ा मिलते ही मैं गया, अपना यूके का वीज़ा भी लग चुका था, सीधा गया मैं यूके। वापसी पे मैं आया तो मतलब वारसा पे उन लोगों ने मेरे स्टैंप लगाए, एंट्री मेरी वारसा में हुई, पोलैंड में। फिर आया मैं स्लोवेनिया, लुब्लियाना उनका कैपिटल है। पहुंचा वहाँ पे, लगेज लगेज वगैरह, सामान वगैरह सब कुछ आ रहा था। पीछे से एक खड़ा हुआ है तो मुझे देख रहे कि आप वारसा से आए? मैंने कहा हाँ। सामान, मैंने कहा ये, कह रहे मैं आपको सामान चेक करूँगा। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। सामान साइड पे ले गए, सब लोग चले गए। छोटा सा एयरपोर्ट था, मतलब मेरे ख्याल में कुछ 50-60 आदमी थे पूरे जहाज में, नॉट मोर देन 50-60 पीपल। सब चले गए। मेरे जो लगेज था वो सबसे लास्ट में आया, उठा लिया मैंने, ले गए पूरा A to Z। 2 लगेज थे मेरे, अपना एक हैंड कैरी था, पूरा A to Z चेक किया नीचे, मतलब सामान वगैरह, फिर हाथ भी लगाया जेब वगैरह में, पॉकेट्स वगैरह में, अंदर जो बैग के अंदर जो पड़ा हुआ था। फिर मुझे स्कैन कराया। उसके बाद मुझे बोल रहे कि सॉरी ये मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये आपकी ड्यूटी है, मैं वी विल रिस्पेक्ट योर ड्यूटी। मैं कहा यू हैव टू कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर मुझे आपने जो बताया कि मतलब ये सब चेक करते हैं, मतलब उनके पासपोर्ट के, मतलब इनके यहाँ पे शेंजन जोन में कोई मतलब वो तो नहीं है। दूसरे रूम में ले गए, मुझे पासपोर्ट चेक कराया वहाँ पे, पूरा चेक कराया। हाँ, पासपोर्ट देकर दैट्स ओके। उसके बाद मुझे बोल रहे कि आपके पास कोई होटल है? मैंने कहा हाँ है होटल आल्सो। होटल मैंने बुक किया होता, ये मैंने अच्छा किया था, मैंने 3 दिन का होटल बुक किया होता वहाँ पे, कार्ड वगैरह भी थे। तो मैंने कहा ये मेरा होटल है। कह रहे कहाँ पे? मोबाइल में देखा है। अच्छा, मोबाइल में? फिर भी वो लोग देखा उन लोगों ने कि दिखाओ मुझे। मैंने कहा ये है मेरे पास, आराम से बड़े तरीके से। फिर भी बोले कि सॉरी ये हमारी ड्यूटी है, आप माइंड मत कर। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, दिस योर ड्यूटी, माई आई रिस्पेक्ट योर स्टेप, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। फिर बाद में मुझसे पूछते कि यू हैव कैश आल्सो? मैं कहा आई गॉट कैश। हाउ मच कैश यू हैव? ओह माय गॉड। मैंने कहा इनफ पैसे मेरे पास है। तो बता दिया। मैंने कहा 10-12 हज़ार, मैंने कहा डॉलर इतने बन जाते हैं। कह रहे दिस इज मोर देन इनफ एंड हैव अ सेफ जर्नी है, मतलब चलो ठीक है, वेलकम कर दिया उसने। फिर मैं निकल स्लोवेनिया गया। होगा आपके साथ? स्लोवेनिया की बात करूँ, स्लोवेनिया, लेकिन कंट्री बेहद खूबसूरत। लेकिन मैं खफा भी हुआ। फिर मैंने कहा ये खफा होने की जरूरत क्या है भाई, ये तो इनकी ड्यूटी है, और अपना कुछ हमारे पासपोर्ट ऐसे, कुछ हमारे अमल हाँ, ऐसे। बस ये मैं आपसे कहने लगा था कि ये ड्यूटी से। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ हाँ जी। कि मैं यूएस में कोई 10-12 बार विजिट कर चुका हूँ यूएस। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ ना, तो वो एक अलग लाइन में, यानी कि यहाँ से अपने एमिरेट्स एयरलाइन से ही, यानी कि जनरली मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वो एक हमेशा मुझे वो एक अलग वाले काउंटर में हो जाते हैं और हमेशा मुझे ही वो कहते हैं कि जी रैंडम चेक। मैं कहता हूँ यार मैं और बोर्डिंग पास पे वो 4S लगा देते हैं और वो मुझे पता चल जाता है कि लो भाई 4S लग गए हैं, तो मेरी वो स्पेशल स्क्रीनिंग उन्होंने करनी करनी है। तो अच्छा, पासपोर्ट यार इसलिए तो चेंज करवा रहे हैं कि यार चेंज हो जाए कम सर से जी, कम। चेंज होने के बाद भी ना लाइन में लगना पड़ता है, मैं आपको बताऊं। अब जैसे मैनचेस्टर पे मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ पे ये आई आपका फेस स्कैनर है, उसके बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। मेरा दरवाज़ा नहीं खुलता है, मुझे वही इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो अभी जब मैं गया तो मैं इस पे थोड़ा सा गुस्सा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या है? तो उसने मुझे बस एक पर्चा थमा दिया, कहा सर ये देखें ये नोट्स लिखे हुए हैं,
ये आप देख लें, ये हमने निकाला हुआ है लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये आप छोड़ दें, ये मिलने के बाद भी लेकिन ऐसा मुझे हो। लगता है यार एक जनरेशन सेक्रीफाइस है। और देखें ना अब ये पैसे भी लग रहे हैं, वहाँ पे रह भी रहे हैं, जिस तरह आपने लैंग्वेज बैरियर का है वो भी है। लेकिन मुझे ये पॉजिटिव लगता है कि बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, छोटे हैं अभी तो सीख ही जाएंगे। और और ये कि सही। जितना नॉलेज हो वो बेहतर ही होता है। हमने भी तो देखें यार, हमें कौन सी आती थी इंग्लिश, यहीं पर ही आके हमने भी पॉलिश हुए हैं ना। इससे अरबी पहले सीखी। भी पाकिस्तान में सही जो बात। आती थी वो ठीक है, पाकिस्तान में लोग हंसते थे जिस तरह की इंग्लिश हम लोग बोलते थे। अब यहाँ पे आके एक्सेंट भी बन गए हैं, बात करनी भी आ गई है, सारा कुछ आ गया। तो जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हो ही जाता है। अच्छा, मैं कभी कभार क्या सोचता हूँ जीशान भाई और आदिल भाई, मैंने कहा भाई छोड़ यार, इस उम्र में क्या तुम पीछे पड़े हुए बच्चों के, मतलब अपना ट्रैक पे आ चुके हैं, उनको ट्रैक से निकाल कर कहीं और ट्रैक पर डाल लो, छोड़ो इनको, लगने दो। कौन से आपके माँ बाप दादा यहाँ पे दुबई आए थे, वही पाकिस्तान में मतलब लगे हुए थे, कमा रहे थे, खा पी रहे थे। आपने दो चार मतलब क्लासें पढ़ ली, आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए। ये आपके जो बच्चे हैं इंशाल्लाह आपसे अच्छे इंशाल्लाह जाएंगे, आपसे अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह अपने एजुकेशन पे, अपने सलाहियत पे इंशाल्लाह आराम से मतलब जाके इंशाल्लाह खुद वहाँ पे सेट हो जाएंगे। कभी कभार मैं वो हो जाता हूँ, मैंने कहा छोड़ो यार, इनको अपने ट्रैक पे रहने दो, और इंशाल्लाह ये जाके इंशाल्लाह करेंगे। मैं इमरान भाई तो आपको बताता हूँ, मेरा भी यही था। लेकिन दो चीज़ें मैं आपके साथ अपनी अपनी शेयर करता हूँ। एक तो ये कि यार कि जब तक बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ पास करनी है ना, उनके पास रेड पासवर्ड होगा, नंबर वन। सही। उसके बाद यानी कि वो चैलेंजेस नहीं होंगे जो हमारे साथ रहे। दूसरी बात यार, जिस दौर के हम लोग हैं ना, हमें मेहनत करने की आदत थी। हम जिस माहौल से उठकर आए थे ना, तो हम तो टाटों के स्कूलों से पढ़कर आए और हमें एक 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 सही। माहौल वैसा मिला। हमारे बच्चे हैं गोल्डन स्पून वाले, जिन्होंने राइट। आसानी देखी है, उन्होंने वो तकलीफें नहीं देखी जो हम लोगों ने देखी हुई हैं। तो उन लोगों को हर चीज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं ना, बीइंग ए पेरेंट्स। उनकी उनको उनके मुंह से बात नहीं निकलती, हम सारी चीज़ें पूरी करने के लिए तैयार होते हैं। कोशिश तो वो करते हैं सब। शायद वो उस लेवल पे जाके मेहनत करना ना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अभी जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं ना, तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला अपना करम करे, पाकिस्तान को बेहतर ही आ जाए। लेकिन लगता नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये बेहतर होना है, ये वर्स्ट से वर्स्ट ही होना है। और पाकिस्तान की आप पासपोर्ट की रैंकिंग देख लें, अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, सबसे पहले वो आपको रिफ्यूज़ल पे लगा कर भेजेंगे कि आपके मुल्क की कंडीशन ठीक नहीं है। हालांकि आपका उससे लेना देना भी कोई नहीं होगा, लेकिन वो ये रिफ्यूज़ल लगा कर भेज देंगे आपको। सही। सही बात है। सही है। इमरान भाई आप इनको ना, अली भाई को फॉलो कर लें, इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे यार, मुझे भी अभी जाना है। जी ठीक। इंशाल्लाह। माशाल्लाह इजाज़त। अली भाई के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है माशाल्लाह। और मतलब मुखलिस आदमी है, ये चुरा सही। बुरा नहीं करते हैं, तो ये सबसे शुक्र इम्पोर्टेंट ईमान बात है। सब भाइयों का। नहीं, मैं भी आपकी वो जो आपने एडवाइस की कि मतलब इस मत करे, पेमेंट मत करे, पेमेंट नहीं की मैंने। लेकिन वो जो पेमेंट थी फाइल लॉग की 600 यूरो, वो मैंने भेज दी उसको। मैं निकल आया, फ़ोन आया उसका कि भाई वो 600 यूरो अगर नहीं तो मैं पे कर दूँगा। मैं कहा नो आई विल पे। वो मैंने भेज दिया उसको, के लॉक कर दिया। आप सोचो महीना 2 महीना सोचो, अब आपके पास टाइम है, अगर है तो वी विल कैरी ऑन, अगर नहीं है तो फिर आपको विड्रॉ कर लेंगे और आपको स्टेप डाउन कर लेंगे, कोई और को मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं किसी और को मतलब चढ़ा देखिए, देंगे। अगर आपने इसी प्रोसेस पे जाना है तो आपको 300 यूरो टैक्स होता है एक महीने का, ठीक है। एक हाँ, महीने का 300 कम यूरो होता है टैक्स है, शायद। तो आप आगे जो लास्ट वैसे वाले 6 महीने हैं उनका 1800 यूरो पे करें, खत्म होगी बात। क्या जरूरत है आपको 12-13 हज़ार यूरो देने की। सही। लेकिन इस तरह तो होगा नहीं अभी तो। अगर मैं उनको साथ डील में आगे नहीं बढ़ूंगा तो वो बोलेंगे भाई छोड़ दो, आपको स्टेप डाउन कर लेंगे, किसी नहीं और नहीं, को मतलब इस पे चला देंगे, ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे होता, तो। ऐसा नहीं होता। देखें, फाइल लॉक जब हो अच्छा। जाए ना, हाँ जी। तो वो हो जाती है, खत्म होगी बात, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आई डोंट नो। अच्छा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा जी। उससे आप ईमेल ले लें, ईमेल ले लें, अच्छा। पासवर्ड ले लें अपना फाइल लॉक का, ठीक है। सब उसने भेजा हुआ मुझे, हर चीज़ उसने बस भेजी हुई है मुझे। आपने ये क्या करना है कि एक वीपीएन सर्वर खरीद लेना है, यानी कि वहां पे पुर्तगाल का 7-8 यूरो, अच्छा। 10 यूरो का महीने का मिल जाता है, 10 यूरो का मिल जाएगा। तो ओके। वरना 12 यूरो का आ जाएगा, वो इतना है। तो उधर से लॉगिन करना है, यहाँ से यूएई से नहीं होगा लॉगिन। अच्छा, वहाँ से मैं ट्रेस कर सकता हूँ।
हाँ, तो वो आपने सिम शिम खरीदी है वहाँ की कि नहीं? बिल्कुल सिम ली थी, सिम भी दी, उसको मैंने ईमेल दिया था, 2 सिम दिए थे। एक अपना लाइका और दूसरा वहाँ पे उज़ू कुछ है, राइट? पता उज़ू। नहीं, मैं तो सिर्फ लाइका ही है, मेरे पास लाइका ही है। अच्छा, उज़ू भी लिया था, लाइका भी लिया था, दोनों लिए थे, उसको दिए थे मैंने सिम कार्ड्स। तो बस वो लॉगिन करें, पासवर्ड चेंज कर लें, ईमेल अपना रख लें, तो वो आपकी फाइल लॉक ही लॉक है। आपको तो कुछ नहीं करना। तो उन लोगों ने कुछ वो नहीं करना अंदर से, मतलब कि जाके ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मतलब नहीं ये करना, कुछ नहीं अच्छा। करना। जब फाइल लॉक हो जाए ना, तो वो लॉक हो गई हुई है। उसमें जाके अब आप ये देख लें कि उन्होंने कौन कौन से 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। नहीं, वो सब लीगल है, बंदा भी सही है, ट्रस्टी बंदा है, और उससे मैं बात कर चुका था, एग्री कर चुका था। मतलब ऐसे कुछ मेरा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ रहेगा, मतलब कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, क्योंकि मैं खुद जाके और सब कुछ लीगल जाके, मतलब होटल की एंट्री, वहाँ पे मतलब अपना पासपोर्ट, टिकट, अपना बोर्डिंग पास, वट जो भी था, खुद से जाके साइन करा दिया। जुनता जुनता लगाया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। जुमता, और जुमता, अभी मुझे इसका नहीं पता जुमता की मीनिंग क्या है। मैं गया हूँ कि जुमता क्या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिस, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उसने लगाया था, वो जो बंदा मेरे साथ गया था, मैं हम उसने लगाया था शायद। चलें, अभी जिशान भाई ने भी जानना है इंशाल्लाह। ये है कि हम किसी दिन आप उनसे पासवर्ड वगैरह ले लें। डॉक्यूमेंट्स बेशक मेरे से शेयर कर दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं भी कर लेता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी अगर है तो, मतलब मैं डॉक्यूमेंट सारे शेयर कर लेता हूँ, जो डॉक्यूमेंट मैं वहाँ पे सबमिट कर चुका हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स ने मुझे भेजे हुए, वो ठीक मैं शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, एक नज़र मारी कि मतलब क्या उसमें है। जी, बेहतर है, बेहतर है जी। ठीक है जी। जी शाम भाई, चलें बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आदिल भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी शुक्रिया चलिए जनाब। हाँ बहुत जी, बहुत हाँ जी, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।